हमारा क्लास 11 हिस्ट्री मॉडल सेट पेपर 2 का मैं आपको इस वीडियो में सॉल्यूशन बताऊंगा। मैंने मॉडल सेट पेपर 1 कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, या फिर मेरे चैनल पे जाइएगा तो आपको आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट का मॉडल सेट पेपर अवेलेबल करा दिया गया सॉल्यूशन के साथ। तो आप उन सभी वीडियो को देखिए और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। बेसिक जानकारी मैंने पहले बता दी, तो आपको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं, आशा करता हूं। देखिए चलिए सवालों को शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा मार्टिन लूथर। देखिए अगर किसी बच्चे को हिस्ट्री अगर इंग्लिश में चाहिए तो भी आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर 100 से ऊपर बच्चों ने कमेंट किया इंग्लिश में तो ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ बता दिया जाएगा। बाकी हिंदी में तो अपलोडेड है। और जैसे मॉडल सेट कंप्लीट हो जाएगा, पीडीएफ भी आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ जुड़ जाइए। जैसे तीनों मॉडल सेट कंप्लीट होगा सीधा पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल करा दे, लेकिन उससे पहले नहीं। जब तक मॉडल सेट कंप्लीट होगा तब तक कुछ नहीं मिलने वाला किसी को। पहले यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो मार्टिन लूथर द्वारा देखिए जो 95 थीसिस है उनका, उसकी रचना की गई थी, वो कब की थी। इसी को अगर इंग्लिश में पढ़िएगा तो पढ़ सकते हैं कि व्हेन वाज द 95 थीसिस कंपोज्ड बाय मार्टिन लूथर। ये हमारा पहला सवाल है। अगला सवाल हमारा पढ़ सकते हैं कि व्हेन डिड इग्नेतियस लोयोला इस्टेब्लिश द सोसाइटी ऑफ जीसस। इग्नियस लोयोला ने सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था की स्थापना कब की थी। फिर तीसरा सवाल हमारा किस पेड़ के नाम पे ब्राजील देश का नाम पड़ा। ये सवाल तो एकदम आपको याद होगा। फिर इंका सभ्यता की राजधानी, ये भी हमने पहले पढ़ के रखा हुआ है। फिर ब्रिटेन के प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, तो हम जानते हैं 18वीं शताब्दी में, लगभग उस टाइम 1750 से 18 का जो पीरियड था उसी को हम लोग जानते हैं प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से जानते हैं। फिर अगला है हमारा कौन सा, लुडिज्म आंदोलन, ठीक है, ये कब हुआ था हमें बताना है। फिर आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे ये बताना है। टोटल 7 सवाल दिए, 7 में आपको किन्हीं 5 का जवाब देना है और आपको यहाँ से नंबर निकालना है कितने, 10 नंबर यहाँ मिल जाएंगे। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सभी का आंसर बताना शुरू करता हूँ। तो देखिए पहला हमारा जो सवाल था कि उसने लुईस मार्शन ने कब स्टार्ट किया था और पंचांग की रचना कब की थी, तो 31 अक्टूबर सन 1500 ईस्वी हो जाएगा, सही जाएगा, अक्टूबर 31 1500। अगला सवाल का आंसर हो जाएगा 1534 ईस्वी। फिर अगला जो ब्राज़ील जिसका नाम पड़ा है वो पाओ ब्राज़ील, एक पेड़ के नाम पे पड़ा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ, आप दोनों देख सकते हैं, ठीक है। फिर जो इंका साम्राज्य की राजधानी थी तो वो क्या थी, कुजुक्को इंका साम्राज्य की राजधानी थी। फिर देखिए ब्रिटेन में लगभग 1740 से 1850 का पीरियड, इसलिए इसको 18वीं शताब्दी माना जाता है। इसी पीरियड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। फिर जो लुडिज्म आंदोलन था वो सन 1811 से लेकर 1870 के बीच में हुआ था। फिर आधुनिक चीन के जनक कहे जाने वाले नेता कौन है, मानसो त्विंग के नाम से जाने जाते हैं। तो सातों के सवाल के मैंने आपको जवाब बता दिए। अब चलिए पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर सभी का जवाब मैं आपको एक एक करके बताता चलूंगा। तो हमारा 7 नंबर तक सवाल कंप्लीट हो गया था। 8वां नंबर सवाल हमारा लघु उत्तरीय मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें बोला है आपका कि पाप स्वीकारोक्त नामक दस्तावेज थे, यानी इंग्लिश में जिसे कहा जाता है कि व्हाट वाज द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कन्फेशन ऑफ सिन कहा जाता है। फिर अगला सवाल हमारा एस्टेक और मेसोपोटामिया के लोगों की सभ्यता की तुलना करना, कंपेरिजन बताना हमें सिविलाइजेशन ऑफ एस्टेक्स और मेसोपोटामिया। अगला सवाल है हमारा कि किन कारणों से स्पेन और पुर्तगाल ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर पार करने के साथ, क्या वो कारण था जिस कारण उन्होंने ये स्टेप उठाया था, हमें ये बताना है। फिर 11वां नंबर सवाल है हमारा नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षिक लाभ क्या, यानी सोदा बात है, रिलेटिव एडवांटेज दोनों बताने नहर और रेलवे परिवहन के। अगला है हमारा मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं। 13 नंबर सवाल है हमारा कि 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के क्या कारण थे। और 14 नंबर क्वेश्चन हमारा पुनः जागरण के प्रमुख प्रभावों का उल्लेख करना है। इंग्लिश में सवाल लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश सवाल पढ़ सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक के सभी के जवाब मैं आपको एक एक बताना शुरू करता हूँ। देखिए 8 नंबर का आंसर है कि चर्च द्वारा जारी दस्तावेज जो व्यक्ति को उसके सही पापों को मुक्ति दिला सके, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला एस्टेक सभ्यता जो मध्य अमेरिकी सभ्यता था, क्योंकि इसका विकास मध्य अमेरिका में हुआ था, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास वर्तमान इराक गणराज्य में भूभाग हुआ। एस्टेक सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था, अतः उनका इतिहास भी चित्रात्मक ढंग से लिखा जाता था। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि 15वीं शताब्दी के अंत तक स्पेन ने यूरोप की सर्वाधिक महान सामुद्रिक शक्ति होने का गौरव प्राप्त कर लिया था, अतः सोने चांदी के रूप में सीधा बात अपार धन संपत्ति पूरा मिलने लगा था। उद्देश्य से बढ़ चढ़कर लोग क्या करें, अटलांटिक जो सागर था उसको पार करने भाग लिया। सीधा बात है पोप के आशीर्वाद से भी स्पेन और पुर्तगाल ने भी क्या किया, इसको सीधा प्रेरणा मिला, वो पार करने का साहस किया था। ये सही जवाब है। अगला हमारा देखिए कि नहर द्वारा खानों से कोयले और लोहे जैसे भारी पदार्थों को कारखाने तक ले जाना काफ़ी सरल हो गया था। नहरों द्वारा माल का आयात है, उन्हें सबसे बड़े नगरों को इन नहरों से मिला दिया था, जबकि शहरवासियों को सस्ते परिवहन में उपलब्ध थे। तो ये इसका सही जवाब हो गया। अगला हमारा
मेजी पुनर्स्थापना 19वीं शताब्दी में जापान में एक घटनाक्रम था जिससे सन 1868 ईस्वी में सम्राट का शासन फिर से बहाल हुआ। इसी से जापान के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, जिसमें जापान तेजी से आर्थिक, औद्योगिक और सैन्य विकास की ओर बढ़ने लगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 था, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि चीन की क्रांति का एक और कारण था आर्थिक दुर्दशा। आर्थिक दृष्टि से चीन की जनता में घोर अशांति थी। चीन की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही थी और सरकार उसके भोजन का इंतजाम नहीं कर पा रही थी। देश में दुर्भिक्ष और बाढ़ों की प्रचुरता थी, जिस कारण खेती को भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचता था। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल हमारा 14 नंबर आंसर है कि पुनर्जागरण के देखिए क्या क्या प्रभाव हुए थे। तो एक पॉइंट के हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है, आप अपने हिसाब से नंबर लगा लीजिए, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ नंबर को हिसाब सेट कर लीजिए, ठीक है। कि पहला है कि साहित्यिक एवं वैज्ञानिक प्रभाव पूर्व यूरोप की मध्यकालीन मानसिकता में साहित्य तथा विज्ञान का आधार बहुत कमजोर था। फिर नए नगरों तथा वर्गों का विकास था। फिर अंधविश्वास एवं अज्ञानता का विषाण था। फिर राजनीतिक प्रभाव, इतिहास पर प्रभाव, नवीन स्थानों की खोज, आर्थिक प्रभाव और कला पर प्रभाव, ये कुछ पुनर्जागरण के प्रभाव थे। अब हम लोग चलिए पहले सवालों को देखेंगे, फिर आंसर 15, 16, 17, 18 चारों सवाल के आपको 5 सवाल बच्चों 19 तक, वो सारे सवाल जवाब बताऊंगा। पहले क्वेश्चन हम लोग पर देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल हमारा कि धर्म सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, हमें बताना नहीं, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। फिर अगला सवाल है हमारा 16 नंबर कि ऐसे कौन से कारण थे जिनमें 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन को सहायता मिली। फिर अगला सवाल है 17 नंबर, दक्षिणी अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को जन्म दिया, कैसे करके। फिर 18 नंबर सवाल है हमारा, विश्व के भिन्न देशों में रेलवे आने जाने वाले वन जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तुलनात्मक विवेचना हमें यहाँ पर करना बोला है गया। अगला सवाल है हमारा 19 नंबर, जापान के विकास के साथ साथ वहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह बदलाव है, ये हम बताना है। तो टोटल 5 सवाल दिए, 5 सवाल आपको देखिए किन्हीं 3 सवालों का जवाब देना, 15 नंबर आपको इस सेट से निकालना है। तो चलिए मैं आपको 15, 16, 17, 18, 19 तीनों 5 जवाब बताता हूँ, आपको जो 3 अच्छे लगे आप याद कर सकते हैं। देखिए 15 नंबर का आंसर आप लिख लीजिएगा कि धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप उत्तरी अमेरिका प्रोटेस्टेंट हो गए थे और दक्षिणी तथा पश्चिमी यूरोप पूर्वोत्तर कैथोलिक बने रहे। धार्मिक क्षेत्रों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के मध्य भयंकर क्या वो मतभेद और पारस्परिक वैमनस्य से उत्पन्न हो गया। इन मतभेदों को होते प्रोटेस्टेंट एवं कैथोलिकों को काफी साम्य था, ठीक है। फिर 16 नंबर का आंसर आप देख सकते हैं कि 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौसेना निम्नलिखित कारणों सहायता में, पहला तो 1380 में कुतुनुमा अर्थात दिशा सूचक यंत्र था, आज का आविष्कार हो चुका था। इससे यात्रियों को बहुत पहले क्या खुले समुद्र में दिशा की जानकारी नहीं मिल पाती, लेकिन अब मिल सकता था। समुद्री यात्रा पर जाने वाले यूरोपीय जहाज में काफी सुधार हो चुका था, बड़े बड़े जहाजों का निर्माण होने लगा था जो विशाल मात्रा में क्या माल की सप्लाई कर देते थे। फिर अगला है यह जहाज क्या है, आत्मरक्षा के अस्त्र भी क्या लैस होते थे। मैं सीधा बात है कि वहाँ कुछ क्या होते थे, मशीन क्या बच्चों की गन्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे इक्विपमेंट जिससे हम लोग हमला कर सकते हैं ताकि शत्रु के आक्रमण का सामना कर सके। फिर 15वीं शताब्दी के दौरान यात्रा वृत्तांतों, सृष्टि वर्णन तथा भूगोल की पुस्तकों के प्रचार ने भी लोगों के ज्ञान में वृद्धि की। फिर 17 नंबर सवाल का आंसर हमारा कि दक्षिण अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवेश के विकास को निम्न प्रकार जन्म दिया कि यूरोप में देश विशेष का स्पेन तथा पुर्तगाल सोने चांदी की लालची थे, ठीक है। उन्होंने दक्षिण अमेरिका से भारी मात्रा में सोना मिलने की आशा थी, इसलिए यूरोपवासी दक्षिण अमेरिका के विभिन्न देशों में जा बसे। उन्होंने अपने सैन्य बल तथा बारूद के प्रयोग द्वारा वो अपना शासन स्थापित कर लिया। विरोध होने पर वहाँ के स्थानीय लोगों को बुरी तरह कुचला गया। उन्होंने वहाँ के लोगों से नजराना सीधा बात है टैक्स लेना वसूल करने स्टार्ट कर दिया। स्थानीय प्रधानों का प्रयोग उन्होंने नए नए प्रदेशों तथा सोने के नए स्रोत किया। सोने चांदी की विशाल भंडार का पता चलने पर अधिक यूरोपीय वासी वहाँ जा बसे। उन्होंने स्थानीय लोगों को दास बना लिया और उन्होंने खानों में क्या कर लिया, काम करवाने की व्यवस्था किया। इस प्रकार दक्षिण अमेरिका पूरी तरह यूरोपीय साम्राज्यवाद के चक्कर में आ गए थे, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन 18 कि रेलवे के विकास में जहां साम्राज्यवादी देशों के लोग धनवान होते हैं, वहीं पर उसके कारण उपनिवेशी देशों की जनता बेकार और गरीब होती चली गई। रेलवे के विकास के फलस्वरूप साम्राज्यवादी शक्तियों को विशेष रूप से लाभ मिला क्योंकि उनका तैयार माल तेजी से अपनी औपनिवेशिक क्षेत्र में पहुंचने लगा और अधिक आधिकारिक लाभ मिलने लगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन 19 कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन 19 हम लोग देख लेते एक बार। बच्चों एक सवाल छूट गया, 19वां नंबर क्वेश्चन, मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। आज उठा तक रखते हैं, ठीक है। गलती से वो पीडीएफ में बनाना मुझसे छूट गया होगा, तो नेक्स्ट वीडियो आपको करवा दूंगा। उसके लिए निश्चिंत रहे, कोई भी सवाल आपका मॉडल सेट से नहीं छूटेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। बस आपको काम करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है और चैनल पर न्यू आया तो सब्सक्राइब करना। और मॉडल सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा और किस किस चीज़ का मॉडल सेट चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट और लाइक करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तभी मुझे पता चल पाएगा कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं, तब मैं कंटेंट को सुधारने का ट्राई करूंगा, सीधा बात है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो को थोड़ा शेयर करिएगा।